एक बार एक बच्चे ने बचपन में कुछ गलत देख लिया। चोरी कैसे करते हैं। काफ़ी अच्छे घर का था। ये कहानी बहुत साल पहले अखबार में छपी थी, सच्ची है। बचपन में ऐसे ही देख लिया कि चोरी कैसे करते हैं, ताला कैसे तोड़ते हैं। बस ऐसे ही तोड़ दिया क्योंकि कभी देखा था, ट्राई करके देखते हैं। और फिर उसे जेल की सज़ा तो नहीं मिली इतनी, पर चक्कर ज़रूर लगाने पड़े। उसे कुछ नहीं चाहिए था, घर भरपूर था, बस एक बार देखा था ना। तो कब जाकर कुछ देखा हुआ असर दिखाता है वो पता नहीं है। हम तो बस देख लेते हैं, हम तो बस सुन लेते हैं। बहुत सूक्ष्म कर्म है। बहुत सारे पुराणों में और शास्त्रों में जिसके बारे में लिखा है। बहुत बड़ा पाप है निंदा करना, निंदा सुनना। सच्ची घटना बताती हूँ। एक बहन, उसको जोड़ों की बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत सारे जोड़ों में यहाँ बहुत दर्द रहता था। हमारे वहाँ हॉस्पिटल में आई, माउंट आबू में हॉस्पिटल है हमारा। तो कहती है बड़े जोड़ों में दर्द रहता है तो कुछ कर दो। तो क्या करें, डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि भाई तुम्हारी तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो तुम्हारी कुछ सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी। तो कहती अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूं, बाद में आऊँगी, तब तक पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे और समय भी आ जाएगा, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो जाएं। कहा ठीक है आ जाना। तब तक उसने सोचा कि मैं किसी वैद्य को दिखा दूं या किसी, हमारे वहाँ और भी चीज़ें हैं, एक्यूप्रेशर, अल्टरनेटिव थेरेपी, वो कुछ कर लेती हूँ, थोड़ा आराम आ जाएगा। तो वो डॉक्टर के पास गई और वो एक्यूप्रेशर कराने लगी। तो हमारी बहन जो एक्यूप्रेशर कर रही थी उससे वो बातें करने लगी। बातें करते करते उसने उससे पूछा, भाई ऐसा क्या है जो इतना जोड़ों में दर्द रहता है। कहती क्या बताऊं, सारे घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है। उसने कहा कि देखो घुटनों का दर्द तो तुम्हारा, अगर तुम ज़्यादा खड़े ना रहो ना तो ठीक हो जाएगा। कहती कैसे खड़ी ना रहूं, सुबह से मुझे ही तो खड़े होकर बच्चों का खाना बनाना, पति का खाना बनाना, घर की सफाई करना, सारे इतने सारे काम गिनवा दे, ये करना वो करना वो करना वो करना। कि तुम्हारे घर में कोई और नहीं है। कहती है, मेरी सास है ना। कहते वो कुछ नहीं करती। कहते वो थोड़ी ना कुछ करेगी। कहती हाँ वो बुजुर्ग होगी ना, कैसे करेगी। कहती कोई नहीं, जब बेटियां आती हैं ना तो सारे काम हो जाते हैं, पर मैं रहती हूँ तो कुछ नहीं करती, बैठी रहती है। तो कहती कि नहीं, बुजुर्ग होते हैं तो ऐसा होता है कई बार, उसमें कोई बात नहीं। कहती आपको नहीं पता है, मैं जानती हूँ, मैं रहती हूँ ना। तो उसने अपनी सारी राम कथा सुनानी शुरू कर दी, क्या क्या करती है। तो वो जो हमारी डॉक्टर थी उसने उसे कहा कि देखो हमारी पत्रिका में लिखा था कि बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की। तुम एक काम करके देखो, किसी की बुराई मत करो, अपनी सासू की बुराई मत करो, उल्टा उसकी तारीफ करो। देखो क्योंकि हमें जो फल मिलता है ना वो हमारे कर्मों का ही मिलता है। तो तुम ये बुराई करना छोड़ दो। कहती मैं क्या करूं, मन में आता ही नहीं है।
कुछ आए मन में अच्छा तो मैं कुछ अच्छा बोलूं भी, ठीक है, अच्छा बोलने से अच्छा होगा, पर मेरे मन में तो आए ना। अब सारा दिन वो जो करती है वो तो दिखता है ना मुझे, क्या करूं। बस ऐसे ही वो कुछ समय तक आती रही, अपनी कहानियां सुनाती रही, दोनों की वार्तालाप चलती रही। 10-15 दिन के बाद बड़ी खुश खुश होकर आई। तो उसने कहा भाई क्या हुआ? कहती आज ना बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे आज चलने में कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरे जोड़ों में दर्द थी ठीक हो गई। कहते आपने जो कल किया था ना वही आज करना। कहती है बहन मैं पिछले 10-15 दिन से वहीं पर ही एक्यूप्रेशर कर रही हूँ, वहीं वो मैग्नेटिक थेरेपी भी करती, वैसे ही कर रही हूँ। कहती है कि नहीं आपने कल कुछ खास किया है। कहती मैंने कुछ खास नहीं किया, तू बता तेरे जीवन में कुछ खास हुआ है? उसने सारे दिन की दिनचर्या बताई, क्या क्या किया उसने। एक बात जो इम्पोर्टेंट थी, उसने कहा कल मैंने एक सब्जी बनाई, सबने खाई, सबने खाई। तो किसी ने पूछा ये सब्जी तूने कहाँ से सीखी, बड़ी अच्छी बनाई है। कहती है ये मेरे घर में तो बनती नहीं थी मायके में, ये मेरी सासू माँ ने सिखाई थी। तो उसकी तारीफ करी। तो उसने कहा बस यही तेरी दवाई है। उस दिन से उसे टेस्ट आ गया, उसे टेस्ट आ गया कि ऐसा करने से मेरा दर्द कम हो जाता है। उसने वही शुरू किया और करते 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 इस स्तर पर पहुंच गई कि डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये सच्ची बात है। हम जब किसी की बुराई करते हैं ना तो क्या होता है, वो जो बुरा करता है, जो भी कहते हैं जो करता है वो भरता है। तो गलत कर्म जो किए उसका जो फल मिलना है ना, उस गलत कर्म के फल का जो टोकरी है ना गलत, वो जो निंदा करता है उसके सिर पर आ जाती है। किया उसने गलत, पर अगर आपने बुराई कर दी तो उसके कर्म, अपने कर्म का फल तो जो है वो है, पर उसके कर्म का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। ये जाने अनजाने बहुत लोग करते हैं। हमारी बहनें तो खाली होती हैं, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। एक ने दूसरे की निंदा चुगली करी, दूसरे ने सुना, तो सुनने वाला भी बचकर नहीं रहता। ऐसा नहीं बस सुना ही है तो क्या हुआ, उसने बोला मैंने सुना, नहीं नहीं ऐसे नहीं। किसी ने हाँ में हाँ मिला दी, ऐसा नहीं बच जाएगा, मैंने तो हाँ में हाँ मिलाई थी, नहीं। उसके भी कर्मों का बोझ, उन दोनों के कर्मों का बोझ आपके सिर पर आने वाला है। ये नियम है, पुराणों में शास्त्रों में इसका व्याख्यान है। बहुत सूक्ष्म कर्म है, जाने अनजाने हम कर देते हैं और फिर उस कर्म का जो फल है अलग अलग रूप में भोगते हैं। तन से, मन से, धन से, संबंध से, किसी भी रूप में भोग सकते हो। कई बार सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी ने मुझसे पूछा ये बड़े बड़े लोग बड़े बड़े गलत काम कर देते हैं, आता रहता है टीवी में भी, कुछ दिखता है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता है, उनको तो इतना कुछ नहीं होता, और हम आम इंसानों को तो बहुत कुछ हो जाता है हमारे जीवन में। कितने बुरे बुरे बड़े बड़े काम कर देते हैं वो। मैंने उनको बताया बड़े बड़े गलत काम करते हैं, फिर बड़े सारे लोग उनकी बुराइयां करते हैं, है ना।
बड़े सारे लोग। फिर उसके कर्म का बोझ बट जाता है, वो बच जाता है, और एक आम इंसान भोगता रहता है। ये निंदा, एक दूसरे की बुराई, जो जाने अनजाने बिना कुछ सोचे समझे हम करते रहते हैं ना, जो हम सोचते क्या जाता है, बहुत कुछ जाता है। ये जो अचानक से कुछ कुछ हो जाता है जीवन में, वो पता नहीं कौन से कर्मों का फल है। ये सूक्ष्म कर्म कई बार संबंधों के रूप में भी सामने आ जाते हैं। एक माता का अपने बच्चे के साथ बनती नहीं थी, पटती नहीं थी, उसकी शादी हुई, बीवी को लेकर चला गया। वो माता सेंटर पर आई, बहन ने बात करी, कहते मेरा बेटा बड़ा खराब है। बुराई जो शुरू की, मेरी बहू तो उससे भी खराब है, वही लेकर गई है उसे, उसने उसको फुसलाया है। तो बहन ने समझाया, बहन इतनी बुराई करेगी तो और दूर हो जाएगा वो। तो उसने कहा फिर क्या करूं? कहते तू 2 दिन मेरे कहने से चल, उसके बारे में अच्छा सोच, जो चाहती है वो सोच। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, सोच के तो देख एक बारी। सिखाया उसे, कमाल हो गया। उसके घर में कभी उसके बेटे का फोन नहीं आता था। 2 दिन के बाद उसके बेटे ने उसे फोन किया, फिर टेस्ट लग गया। फिर तो मन में सोचने लगी सच में बहुत अच्छा है मेरा बेटा, ऐसा नहीं मुझे भूल गया है, याद है उसे। 1-2 महीने के बाद ऐसा समय आया जो बेटा और बहू घर आ गए। ये सच्ची बात बता रही हूं, आप करके देखना अपने जीवन में, मजाक नहीं है ये, कहानियां नहीं है, आप करके देखना। उसने चेक किया, उसने खुद चेक किया कि मैं क्या करती हूँ या और क्या करते हैं। शाम को बैठकर जब वो महिला मंडली बनती है ना, आपस में मिलते हैं, तो एक दूसरे की घरों की बातें करते हैं, बड़ी सारी बातें करते हैं। हमें लगता है हम तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, चस्के आ रहे हैं। ये चस्का कितना महंगा पड़ता है ये आपने सोचा भी नहीं होगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान देकर, भाई भी कम नहीं है, ऐसे नहीं बहनों की बात है, सबकी बात है, आदत की बात है एक्चुअली। इसमें भाई और बहन की बात नहीं, आदत की बात है। चेक करना हम क्या क्या करते हैं, जाने अनजाने कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, फिर उसका फल भोगते रहते हैं। चेक करोगे, चेंज करोगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा। भाग्य कैसे बनता है, इसका टॉपिक है ना, भाग्य और कर्म कैसे बनता है। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, पंडित जी के पास जाते हो, जो जन्म कुंडली देखकर बताते, क्या वही भाग्य होता है? वही भाग्य मानते हो और क्या मानते हैं? आपके भाग्य में ये लिखा है। वो भाग्य बना कैसे? पिछले जन्म में जो कर्म किए उसी से तो भाग्य में बना है, कोई ऊपर से थोड़ी ना आया भाग्य। उससे पिछले जन्म में जो कर्म किए उसका भाग्य का फल आपने उस जन्म में भोगा। उससे पिछले कभी तो कोई कर्म किए हैं। बिना कर्म के इस कर्म क्षेत्र पर भाग्य भी नहीं बनता है। भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया है या आप अपने भाग्य के खुद विधाता हैं? जो हम करते हैं वो हम भरते हैं। अगर वो बनाता तो सबका बहुत अच्छा बनाता, और उसने बनाया, परंतु हमने उसका किया क्या? उसने जो दिया उसका हमने किया क्या? स्वार्थ किया, सेवार्थ किया, परमार्थ किया, क्या किया?
दो भाई थे। एक भाई संत था बेचारा, योग करता था, भगवान को याद करता था, दुनिया का भला करता था, यही उसकी आदत थी। ज़्यादा कमाने का, ज़्यादा संगठित करने का कोई शौक नहीं था। दूसरा बड़ा स्मार्ट, वो कहता है जितना जीवन में मज़े लेने हैं ले लो, एक ही ज़िंदगी है, देखा जाएगा जो होगा। दोनों भाई जो हैं वो अलग अलग थे, बिल्कुल अलग होते हैं घरों में। तो एक बारी कहीं पर संगठन में योग वोग करके आ रहा था बड़ा भाई, उसके पैर में कील लग गई। घर पर आया, उसे उठा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर के बाद छोटा भी आया, उसने सोचा मैं उससे मांगता हूँ पानी दे दे, मेरे पैर में लग गई कील। उसने हंसा अपने भाई को देख के, कहता कर ले जितना भगवान को याद करता है ना, तो दूसरों की सेवा वेवा करता रहता है, देख ले क्या मिला है तुझे। मैं आज देख कितना मज़े से आए, अभी क्लब से होकर आ रहा हूँ, रास्ते में मुझे हीरो का हार मिला है। तो कहता है ये कैसे हो गया, मैं अच्छे काम करता हूँ, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, तू तो ऐसे ऐसे सारा दिन घूमता फिरता रहता है, नशा करता है, सब कुछ करता है, और तुझे तो हीरो का हार मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, चलते हैं कल दोनों जन्म कुंडली दिखाते हैं। छोटे ने कहा चल ठीक है दिखा लेते हैं, देखते हैं वो भी क्या कहते हैं। दोनों गए ज्योतिषाचार्य के पास, जन्म कुंडली दिखाई। पहले बड़े ने अपनी दिखाई, उसने कहा ये किस मनहूस की जन्म कुंडली ले आए हो, इसकी कुंडली में तो बहुत क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो अभी लगता मर चुका होगा। कहते कि ऐसे कैसे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। छोटे की दिखाई, कहते वाह क्या बढ़िया कुंडली है, ये तो मिनिस्टर बन चुका होगा, बहुत पैसा है इसके जीवन में। उन्होंने कहा पंडित जी ये हम दोनों की जन्म कुंडली है। उसने ध्यान से देखा, उसने सारी बात बताई कि मैं तो अच्छे काम करता हूँ, ये तो ऐसे करता है, मेरे पैर में ऐसे ऐसे। उसने कहा देखो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए ना, इसने अच्छे कर्म किए, उसके फल से आज दिन तक इसे मिनिस्टर बन जाना चाहिए था, पर इसने क्या किया अपने भाग्य का, जो हार भी मिला इसका क्या करेगा, उड़ा देगा। और तुमने बहुत बुरे कर्म किए थे, उसके फल स्वरूप आज तुझे मर जाना चाहिए था, पर तेरे अच्छे कर्म के कारण बस वो कील के रूप में आ गए और तू बचा हुआ है आज दिन तक। तो वर्तमान को देखकर ये निर्धारित नहीं करो, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल हम आज भोग रहे हैं, और आज दिन के कर्मों का फल फिर हम भविष्य में भोगेंगे। ये हमारा भाग्य बन जाएगा। भाग्य और पुरुषार्थ साथ साथ चलते हैं, परंतु पहले पुरुषार्थ है फिर भाग्य है। जैसे पहले हम लिखते हैं फिर हम बिंदु लगाते हैं, भाग्य का ज्ञान भी ज़रूरी है, इसको कब यूज़ करना है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो बताया जाता है फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ऐसे नहीं कहीं भी लगा दो। पूर्व विराम कहाँ लगाना है, ऐसे नहीं कहीं भी लगा दो। सेंटेंस से पहले नहीं लगेगा, लिखने के बाद अंत में लगेगा। इसलिए पहले भाग्य के बारे में सोचो, भाग्य में होगा देखा जाएगा, तो सेंटेंस नहीं लिख पाओगे। ज्ञान होना जरूरी है, पर ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो भाग्य अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो सोचो शायद पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ये हुआ है, उसे फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए ये भाग्य का ज्ञान है, ताकि उसको लेकर पकड़ के बैठ ना जाओ, बस उसी के बारे में सोचते रहो हाय मेरा भाग्य है। नहीं, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक बार महाभारत में एक कहानी आती है, कृष्ण और उनके सखा बनाया था ना अर्जुन को,
दोनों जा रहे थे। देखा एक पंडित जी बड़े अच्छे थे, भीख मांग रहे थे। अर्जुन को दया आ गई, उसने कहा पंडित जी इधर आओ। उसने बहुत सारे सोने के सिक्के की थैली भरकर उसको दे दी। पंडित जी तो खुश, खुल गया मेरा भाग्य, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मस्ती से चले जा रहे थे और रास्ते में एक चोर आ गया, थैली उसकी चुरा ली, छीन कर भाग गया। पंडित जी की सारी खुशी गायब। घर पहुंचे, कहता भगवान आज तो मेरा भाग्य उदय होने वाला था। अर्जुन ने मुझे इतनी सोने से भरी पोटली दी थी और वो चोर उठाकर भाग गया। सोचा था कल से भीख नहीं मांगूंगा, पर अब क्या करें। फिर अगले दिन पंडित जी अपने कारोबार पे लग गए और भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण जी जा रहे थे। अर्जुन ने देखा कल तो इतना पैसा दिया था, फिर भीख मांग रहे। पंडित जी को बुलाया कि क्या हुआ भाई, पैसे दिए थे कल, क्या हुआ, भीख क्यों मांग रहे हो। उसने अपना दास्तान सुना दी कि ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो चिंता नहीं करो। उसने अपने एक छोटा सा सुंदर सा मोती, कहते बड़ा अनमोल है ये मोती, इसका कोई मूल्य नहीं है, अपने पास रखना, भाग्य तुम्हारा चमक जाएगा।